नए लेक्चर में आप सबका खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और अपनी जो आपकी तालीम है उसको जारी रखे हुए होंगे and you all are so getting updated from the lectures. So my dear students, let us continue from our next or I can say today's topic. This is our oral presentation structure. oral presentation structure कैसा होना चाहिए, जो हमने इससे पहले जो हमने presentation के बारे में पढ़ा था, oral presentation हम कैसे दे देंगे, या इससे पहले वाला लेक्चर में हमने ये कवर अप किया कि oral presentation हम किस तरीके से करेंगे, और आज के लेक्चर में हम यहाँ पर ये बात करेंगे कि oral presentation का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए. So a good oral presentation is well structured. This makes it easier for the listener to follow. Basically, there are three parts of a typical presentation: the beginning, middle and end, or introduction, body and conclusion. We are going to look at the content of each part individually and the language need to express its structure and content. एक अच्छी प्रेजेंटेशन जो है ओरली हमने जो देनी है, ओरल प्रेजेंटेशन हम ये कहते हैं कि जो हम ज़बानी दे देंगे, जो हमने कुछ जो भी हमारे पॉइंट्स हैं, जो भी व्हाट वी वांट टू गिव टू द पीपल, व्हाट वी वांट टू शेयर विद पीपल, and we also put it in slides, and then after that we are going to present it in front of the audience. But अगर मैं यहाँ ये बात करूँ कि oral presentation होती क्या है, oral presentation वो presentation जो टॉपिक आप ज़बानी सबके सामने बोल दोगे. इसमें क्या है, ये वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, अच्छे तरीके से बनाया हुआ. तो ये इजी किसके लिए करता है, इट इजियर फॉर ए लिसनर. तो उन लोगों के लिए फिर ये इजी आसान हो जाता है जो लोग उसको सुन रहे हैं. बेसिकली यहाँ पे तीन पार्टों की बात कर रहे हैं, तीन प्रेजेंटेशन के टाइप्स हैं. इसमें क्या रहता है, हमारा जरूरी रहता है सबसे पहले हमारी बिगनिंग रहती है, शुरुआत रहती है, मिडल रहता है और इसका एंड रहता है, या हम यूं कहेंगे कंट्रीब्यूशन, इंट्रोडक्शन रहता है, बॉडी एंड कंक्लूजन. इंट्रोडक्शन में आपको अपने आप को भी इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, बॉडी में आपका जो कंटेंट रहता है, जो आप बोलना चाहते हैं वो देना है. उसके बाद कंक्लूजन में इट इज योर सम अप, आपने इसे क्या असल में आपकी मेन टॉक क्या है. तो ये समझने के लिए यहाँ हमने जो इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स है उनको देख लेंगे हम. सबसे पहले हमारे पास ये वाला पॉइंट है, द बिगिनिंग और द इंट्रोडक्शन. ये जो शुरुआत हम करते हैं ओरल प्रेजेंटेशन की, इसकी जो इंट्रोडक्शन है उसको हम देख लेंगे. द बिगिनिंग ऑफ ए प्रेजेंटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. सो इंट्रोडक्शन पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा, या इसको शुरुआत जब हमारी अच्छी होती है. इट इज व्हेन यू एस्टैब्लिश अ रैपोर्ट with the audience and when you have its attention. More detailed techniques are to be found. यहाँ कहाँ गया ये, पहले मैं रैपोर्ट की बात करूं. रैपोर्ट होता है कुछ राबिता, रैपोर्ट है राबिता. तो बिगिनिंग जब हम प्रेजेंटेशन का करते हैं ये हमारे लिए जरूरी है, लेकिन जब हम अपने ऑडियंस के साथ एक कनेक्शन या राबिता बनाते हैं, गेट कनेक्टेड टू द ऑडियंस व्हेन यू हैव इट्स अटेंशन, और उसके बाद जब आपका उस चीज का अटेंशन होगा, उन लोगों का अटेंशन, मोर डिटेल टेक्निक्स आर टू बी फाउंड लेटर. लेकिन इसके साथ साथ आपको जो टेक्निक्स चाहिए आर टू बी फाउंड लेटर, ये भी हमें साथ साथ में पता होने चाहिए, ना कि देर से, या हम उनके बारे में देर से नॉलेज हो जाती है. तो असल में जब बिगिनिंग हम शुरुआत करते हैं किसी टॉपिक का, जब हम प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, तो उसकी शुरुआत में जब करते हैं तो फिर अब हमारे तो ज़रूरी है उसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो उसकी बिगिनिंग ही है. तो इसके लिए हमें हमारे ऑडियंस के साथ जब राब्ता होता है और वो चीज़ें जो हमने ज़रूरी है क्या है, गेट द ऑडियंस अटेंशन एंड सिग्नल द बिगनिंग. सबसे ज़रूरी है कि हमें ये पता चले कि ऑडियंस जो मेरे पास हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास आप हैं अभी जो मुझे सुन रहे हैं, तो मुझे पता चलना चाहिए कि हाँ ये मेरे साथ अटेंटिव
है, ये मुझे सुन रहे हैं, उसके बाद में सिग्नल द बिगनिंग, तब जाके आपकी शुरुआत करनी पड़ती है। जैसे आपको टीचर जब क्लास में आता है पढ़ाने तो आप शोर करते हो, अगर इफ यू आर मेकिंग नॉइज देन योर टीचर रिमेन साइलेंट टिल दैट वेरी टाइम व्हेन यू गेट अटेंटिव। Your attention, when your attention comes and the teacher begins to stop it. Same is the case here. जब आप अपने ऑडियंस को देखोगे, उनका अटेंशन बिल्कुल आपकी तरफ है, तो आप अपना टॉपिक, आप अपनी प्रेजेंटेशन शुरू कर सकते हो। तो क्या करना है, जैसे कोई कहता है ओके राइट, कोई कहता है वेल, कोई कहता है ओके, कोई कहता है ये, कोई कहता है लेट अस बिगिन। अपना अपना तरीका है प्रेजेंटेशन शुरू करने का। कोई कहता है गुड, कोई कहता है फाइन, कोई कहता है ग्रेट, कोई कहता है कैन वी स्टार्ट, कोई कहता है शैल वी स्टार्ट, हाँ कोई कहता है यहाँ शैल वी स्टार्ट, लेट्स गो टू द बॉल रोलिंग, लेट अस गेट डाउन द बिजनेस। ये है हमारी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मीन्स जैसे मैंने आपको बिल्कुल पहले कहा, हमारे नए वीडियो में आप सबका खुशामदीद। तो आप सबको इस वाले लेक्चर में मैं खुशामदीद कहता हूं। वो इंट्रोडक्शन है, वो इसकी बिगिनिंग है, किसकी, मेरे लेक्चर की। इसी तरीके से हमारी जो प्रेजेंटेशन रहती है उसमें भी हम कहते हैं शैल वी कंटिन्यू, या हम कहते हैं राइट, तो सो दैट ऑल द पीपल गेट गेन अटेंशन। सो वी हैव टू keep these points in mind and how we can present the topic, how we can begin our topic. So these are some phrases, these are some words which we use. चाहे आप उर्दू में बात करो तो आप ऐसे ही कह सकते हो, आपका तहे दिल से यहाँ इस्तकबाल करते हैं, खुशामदीद करते हैं, जैसे हम वहाँ अपने डिबेट्स डिस्कशंस में करते हैं, या हम किसी जगह हमारे पास कुछ हमने सेमिनार करना है, तो हम जब डिग्निटरीज आते हैं, हमारे इंटेलेक्चुअल्स होते हैं सामने, तो उनको हम बिल्कुल इसी तरीके से खुशामदीद करते हैं। तो ये हमारी इंट्रोडक्शन रहती है। इंट्रोडक्शन कोई जबरदस्त तरीके से भी दे सकता है, मतलब कोई अलग से आपको वीडियो बनाना है तो उसमें आप इंट्रोडक्शन बड़े तरीके से, कोई अलग से आपको प्रेजेंटेशन देनी हो तो उसका अलग से तरीका रहेगा। हर एक चीज का अपना अपना तरीका रहता है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मैं आप लोगों को यहाँ पर एक लेक्चर, यहाँ हमारी जो ओरल प्रेजेंटेशन का स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो मुझे लेक्चर स्टार्ट करने के लिए मैंने सीधे और सिंपल मैं आप लोगों को कहा नए लेक्चर में आप सबका खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो ये दिस वाज माय इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग अवर टॉपिक एंड, और हमारा आज का टॉपिक है, मैंने साथ में कहा हमारा आज का टॉपिक है ओरल प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर। इसी तरीके से आप मैं सब जो प्रेजेंटेशन देंगे किसी जगह, तो हमने ये चीजें करनी है, हाँ राइट, वेल, ओके, लेट अस कंटिन्यू फ्रॉम दिस, लेट अस गो, लेट अस बिगिन, गुड, फाइन, नाउ यू मे, नाउ वी मे, ओके, नाउ शैल वी, आई एम टेलिंग यू दिस, होप यू आर गेटिंग इट। Sorry for this. Sometimes it is important that the speaker begin with a joke, an anecdote, a surprising statement to get the audience attention, to make people want to listen, to feel relaxed. To feel relaxed and even to introduce the subject. 1 second. Okay. कभी कभार क्या है, ये इम्पॉर्टेंट बनता है, जरूरी बनता है, किसके लिए, एक स्पीकर के लिए। एक स्पीकर के लिए क्या जरूरी बनता है कि वो जो अपना टॉपिक स्टार्ट करे, मे बी वो आपको जोक कहे, मे बी उसने कोई मजाहिया बात कही जिसे सब लोग अटेंटिव हो जाते हैं। देखो मैंने आप लोगों को इससे पहले भी कहा है, चाहे जो भी लेक्चर मैं आप लोगों से कर रहा हूं, चाहे मैं आप लोगों को उधर कॉलेज में आपके सामने जब पढ़ाता हूं, तो ये चीजें जो आप पढ़ते हो ना, ये सब चीजें मैं आप लोगों के साथ उधर करता हूं। मैं मेरे क्लास में चाहे स्टार्ट करना हो चाहे उसके बीच में, जरूरी आप लोगों को ये कभी कभी जोक्स कभी वगैरह, या कभी हमारा वक्फा रहता है तो उसमें आपसे बात करता हूं, कुछ सरप्राइजिंग स्टेटमेंट इसके बारे में हम बात करते हैं। असल में मेन चीज रहता है, यू नो व्हाट,
The main thing is there your attention. I want you people to be very attentive in the class. So I sometimes make a joke, sometimes make you give some surprising statements. But the main motive in your presentation or in your lecture should be the attention of your audience. So in my class, my attention remains that you people should get very, I can say that your attention, I need your attention there. So I use these things. If you also want your audience attention, you have to do this. And where you have to do this? In front of the public, in front of your audience. So to make a joke, to make surprising statements and to have some anecdote, तो कभी कभार ऐसा हो जाता है, वक्फा कर लो, थोड़ा सा रुक जाए आप, फिर उसके बाद बात करें. तो क्यों? क्योंकि इसे अटेंशन में रहते हैं आपके ऑडियंस जो भी हैं. हर एक का तो काम यही रहता है कि ही और शी शुड बी सक्सेसफुल. फिर उसे जिंदगी में सक्सेसफुल होना है, फिर उसे लेक्चर में सक्सेसफुल होना है, फिर उसे पब्लिक टॉक में ही क्यों ना सक्सेसफुल होना हो, या क्यों उसकी प्रेजेंटेशन की बात क्यों ना हो, उसे सक्सेस करनी है. क्यों? क्योंकि सो दैट द पीपल वांट टू लिसन. लोग आपसे सुनना चाहते हैं, वो फील रिलैक्स्ड फील करना चाहते हैं, क्योंकि उनसे यही चीजें हो जाती हैं. जब मैं खुद आप लोगों की क्लास में ये करता हूँ, स्टेटमेंट्स दे देता हूँ आप लोगों को, अच्छे से आप लोगों को उधर आपके पास अच्छे तरीके से मतलब पढ़ाता हूँ आप लोगों को, तो मुझे पता है कि मेरे जो क्लासरूम में बच्चे होते हैं वो बिल्कुल रिलैक्स्ड होते हैं. उन्हें किसी बात की स्ट्रेस और किसी बात की परेशानी नहीं रहती है. वो क्लास में एकदम जैसे बैठे होते हैं, मतलब मैं ये कह सकता हूँ एकदम रिलैक्स्ड बैठे होते हैं और हर एक बात को अच्छे तरीके से सुनते हैं. एंड इवन टू इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट. और समटाइम्स आप क्या करते हैं, आप अपना जो इस वक्फे के दौरान इसमें आप सब्जेक्ट का भी इंट्रोडक्शन दे सकते हो. अपना जो काम है, सब्जेक्ट जो है, आपकी असल में मोटिव क्या है, वो इंट्रोड्यूस कर सकते हो. तो ये जरूरी है किसके लिए? हमारे स्ट्रक्चर के लिए, ऑरल प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर के लिए, कि जब आप बिगिनिंग करोगे, शुरुआत करोगे, तो समटाइम्स कभी कभार ना आप स्टार्टिंग कभी जोक से भी कर सकते हो, कभी वक्फा देकर, कभी सरप्राइजिंग स्टेटमेंट की बात से शुरू करते हैं. जैसे बहुत सारे ऐसे वाक़ात हैं जहां पे सरप्राइजिंग स्टेटमेंट से, क्या आपको पता है आज हम नया कुछ सीखेंगे, चलो आज यहां से स्टार्ट करते हैं. उसके बाद में उसको रिलेट करता है किससे? अपने टॉपिक से. An illustration from real life can be useful here, as this may be way to present information in such a way that the audience can identify with. हाँ, देखो और एक बात, कभी कभार आप जो एग्जाम्पल्स देते हो वो रियल लाइफ से जुड़ी हुई एग्जाम्पल्स दे दो. क्यों? क्योंकि उससे जो प्रेजेंस होती है, प्रेजेंस ऑफ माइंड होती है किन की? ऑडियंस की. तो उनको एक इंफॉर्मेशन जो मिलती है, बेसिकली जो इंफॉर्मेशन उनको, मतलब मैं ये कहूं कि वो उसको एक्यूरेट समझते हैं. क्यों समझते हैं? क्योंकि रियल लाइफ एक्सपीरियंस फैक्ट होता है, और फैक्ट जब आप किसी को बताओगे तो वो जल्दी अंडरस्टैंड करता है. दैट द ऑडियंस कैन आइडेंटिफाई विद. उन चीजों से ऑडियंस भी खुद वाकिफ होते हैं. ट्राई टू गेट योर ऑडियंस इन्वॉल्व्ड इन योर टॉक आइदर बाय आस्किंग डायरेक्ट और रिटोरिकल क्वेश्चंस. हाँ, साथ में अपने जो आपके ऑडियंस हैं उनको हमेशा अपने साथ जुड़े रहो. किस तरीके से रखोगे उनको अपने साथ अटैच्ड, अपने साथ अटेंटिव? आप उनको कभी कभार क्वेश्चंस, डायरेक्ट और रिटोरिकल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, या इस तर्ज बुनियाद पे क्वेश्चंस पूछो, सवालात उनसे पूछो. देखो कैसे कभी कभार आप बात करते हैं किसी से, यू आर इन कन्वर्सेशन विद अ पर्सन एंड समटाइम्स आस्क हिम व्हाट आई हैड टोल्ड, what was I talking to you, what was my motive. Sometimes you just call him, you know what I had said you earlier. If he is attentive, he will give you the answer. If he wasn't attentive, the answer remains negative. He will not say anything. कभी कभार हम फोन पे भी बात करते हैं, बीच में बोला करें मैंने क्या कहा अभी आपको. अगर उसने जवाब दिया तो मतलब वो अटेंटिव है, नहीं दिया तो मतलब अटेंटिव नहीं है. उसके बाद हमारा ये
बिगिनिंग के बाद हमारा ग्रीट द ऑडियंस, जो हम ऑडियंस को ग्रीटिंग्स कैसे करते हैं, जैसे हम करते हैं स्टार्टिंग में ही हेलो गुड मॉर्निंग लेट अस कंटिन्यू, तो देन उसके बाद यहाँ उम्मीद है आप ये चीज़ें या कुछ नए हमारे इस पब्लिक टॉक में आप सबका खुशामदीद। उसके बाद इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ग्रीट द ऑडियंस बाय सेइंग समथिंग लाइक, और उनको अच्छे लफ्ज़ों अल्फाज से आप पुकारो, उनके अच्छे अल्फाज से नाम लो। क्यों? हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन जब शुरुआत करनी है। चलो आप कंटिन्यू करते हैं, यहाँ से हम टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद आप ये कह सकते हैं हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन। ये वाला पोर्शन आपको पता है कहाँ पे याद आएगा? ये वाला पोर्शन जब किसी मूवी में सेलिब्रेशन होती है ना, जब किसी मूवी में एंगेजमेंट होती है, किसी मूवी में उसमें कुछ सेलिब्रेशन होता है, तो या किसी को कुछ गाना सुनाना हो, गाना हो, तो वो क्या करता है, माइक पे चढ़ता है। सब लोग अक्सर तो वो पार्टीज में शराब पिया करते हैं या कुछ और भी पीते हैं, चलो लेट इट असाइड, मैं पार्टी की बात कर रहा हूं। तो वो पार्टी में अगर हैं तो अब अनाउंसमेंट जब करना है तो वो जो सामने माइक पे आके क्या कहता है, हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन आई हैव सम अटेंशन टुवर्ड्स मी, ये वहां पे होता है। या आप ऐसे करोगे गुड मॉर्निंग मेंबर्स ऑफ द जूरी, जूरी हो गया जो मेरे पास अभी सब ये झुंड जैसे बैठा है, जूरी मतलब एक गुच्छा, एक बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऑडियंस, तो इस तरीके से। या गुड आफ्टरनून एस्टीमेड गेस्ट्स, मेरे जो आप एस्टीमेट बड़े अच्छे गेस्ट्स हैं उनके लिए गुड इवनिंग मेंबर्स, कोलीग्स, चेयरमैन, चेयरवुमेन। तो असल में जब हम स्टार्ट करते हैं तो मैं आपको कहूँ सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, इसका स्ट्रक्चर मैंने बता दिया। हाँ, हम गुड मॉर्निंग वैसा करते हैं, यहाँ हेलो लेट अस कंटिन्यू। क्यों? क्योंकि अटेंशन मिल जाए। उसके बाद अटेंशन मिलने के बाद हम कहेंगे आप सबके लिए, चाहे आप उनको अच्छे तरीके से कहोगे, यहाँ मतलब हर लोग तो अच्छे तरीके से ही करते हैं, हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत एक तरीका होता है। जैसे आप हमारे पास जैसे कहते हैं चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, प्रिंसिपल साहब, या कैन से वर्दी प्रिंसिपल साहब, वर्दी गेस्ट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय लेक्चर, hello my dear friends, this is, yeah, I can say that, hello my dear friends, my dear colleagues and all that, I welcome you in my topic। इस तरीके से, या हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, तो बहुत सारे हैं तो जिनको हम इसको एनालिसिस या जिसकी बात हम करेंगे ताकि ये लोग समझ जाए क्या, उनका ये समझे। एक तो उनका अटेंशन चाहिए, दूसरा उनको ये जरूरी है। क्या जरूरी है? उनको भी समझ आना चाहिए कि नहीं भाई, हमारी डिग्निटी को यहाँ वैल्यू मिल रहा है, मैं जिस चीज के लायक हूं वो मुझे यहाँ रेस्पेक्ट मिल रहा है। क्योंकि लफ्जों से ही इंसान ज्यादा खुश होते हैं। मैं आपको समझाऊं एक बात, आपके यहाँ गेस्ट आया, आपने गेस्ट को हर एक चीज मुहैया की, हर एक चीज खाने की, हर एक चीज दाल, जैसे भी आपका खाना शाना बनता है उसको हर एक, किसी चीज की कमी नहीं रही। लेकिन कमी एक चीज की रही, आपने उसके साथ बात नहीं की, दिल से, खुले दिल से आपने बात नहीं की, तो वो समझेगा भाई मैं यहाँ क्यों ही आया था। इसके बरकस आपके पास और अगर गेस्ट है कोई, उसके साथ आप खुले दिल से प्यार से बात करोगे, खाने के लिए थोड़ा सा ही दे दो या कुछ मत दे दो, खाली चाय पिलाओ, तब भी वो आपकी तारीफ करेगा। क्योंकि उसके डिग्निटी को आपने वैल्यू किया, उसका जो ऑनर था वो ऑनर आपने रखा। वही चीज मैंने कहा कि वो लोग भी समझ जाए हमारे इखलाकियात, हमारा जो ऑनर है उसको यहाँ बरकरार रखा गया, हमारे इज्जत को उछाला नहीं गया बल्कि हमें इज्जत दे दी गई। नाउ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अटेंशन पहले लेना है, उसके बाद में लेडीज एंड जेंटल जो हम आपके पास उनकी तरफ मुखातिब होना है, और तीसरा इंट्रोड्यूस। अब अपनी इंट्रोडक्शन देखो कैसे, पहले मैं बताता हूं। अगर स्टार्ट करना है हमारा लेक्चर, हेलो गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं कहूंगा हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय लेक्चर, आई एम योर, उसके बाद आई एम योर लेक्चरर मिस्टर डैश डैश। आप वहां पर कहेंगे हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम योर होस्ट
मिस्टर डैश डैश, इस तरीके से। तो अब इंट्रोडक्शन अपनी आपकी देनी है। नेम, पोजीशन, रेस्पॉन्सिबिलिटी इन द कंपनी, not only to give that important information so people can identify you, but also to establish your authority on the subject and allow the audience to see your point of view on the subject. You are student, researcher, responsible for director or neophyte and layman. तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। अगर आपको बताना है, मानो कि नाम, पोजीशन क्या है, तो मैं बताकर ही आप लोगों को ये समझाऊं, उसके बाद मैं पैरा को देख लूं। देखो, हेलो, गुड मॉर्निंग, आई होप या गुड मॉर्निंग टू ऑल, आई वेलकम यू ऑल इन माई लेक्चर। यहां तक हो गया पहले 2 पॉइंट। आई एम योर होस्ट मिस्टर डैश। Today, for example, I am your host Mr. Dash. I have research experience of dash dash years, and I have teaching experience of dash years. I am the director, or I can say I am the responsible member for your today's talk, and also I am the director of dash dash. Neophyte होगा मजहब तब्दील करने वाला, neophyte, या लेमैन हो गए जो सुनने वाले हैं, जो कुछ नहीं बोलेंगे बस सुनते रहते हैं, जो जिनका कुछ ऐसा नहीं है। तो इस तरीके से क्या काम करेंगे मैं बताऊं। अब आप समझ गए होंगे। स्टार्ट करेंगे तो अपना नाम, पोजीशन और रेस्पॉन्सिबिलिटी जहां पे हो वो बता दीजिएगा। जरूरी ये है कि लोगों के पास आपकी इंफॉर्मेशन पूरी पहुंच जाए। आप कौन हैं, आप क्या करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप रिसर्चर हैं, आप रेस्पॉन्सिबल किस चीज की हैं, आप यहाँ होस्ट है, डायरेक्टर है, मेंबर है, कौन है आप। तो आपकी इंट्रोडक्शन के साथ ये भी जरूरी है। देखो, अब सवाल उठता है, मैं क्यों नहीं देता हूं आप लोगों का इस इंट्रोडक्शन, क्योंकि आप सब लोग अब मुझे जानते हैं, आप सब लोगों के पास में रोज होता हूं, आप सब लोगों को मेरे ये हर एक चीज के बारे में नॉलेज है। सिर्फ नॉलेज नहीं होता है आज का हमारा टॉपिक क्या है वो मैं बोलता हूं, बाकी तो हमारा आप सबको पता है मेरी इंपॉर्टेंस या मैं कौन हूं, मेरी अथॉरिटी क्या है, मैं कौन से सब्जेक्ट करके रिलेटेड हूं, मेरे ऑडियंस कौन है ये भी आप लोगों को पता है। मैं स्टूडेंट हूं, रिसर्चर हूं, लेक्चरर हूं, प्रोफेसर हूं, जो भी है वो सब आपको पता है। इस तरीके से क्या है कि आप भी बिल्कुल ऐसे ही एक प्रेजेंटेशन जब तैयार करेंगे, अपनी जब इंट्रोडक्शन देनी है तो ऐसे दे देंगे जैसे इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर यहां दे दी है। देखिए कैसे। गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वुड लाइक टू स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ। माई नेम इज डैश। I am a student at the NT where I am a doctoral candidate. I am XY from 3rd Com. I am the manager of जिसका भी है। I am a researcher from, ये एक ही पॉइंट यहां से ये बोलो यहाँ ये इनमें से एक पॉइंट यहाँ ये बता दो। फिर I have been working on the subject now for X years. तो ये यहाँ की आपकी एक्सपीरियंस है। देखो अगर मैं बताऊं I am your dash teacher, I have 10 years of experience, I have 10 years teaching experience and I had wide experience in the field of किसमें, in the field of language teaching, in the field of English language teaching, in the field of English teaching. तो इस तरीके से आप अपना इंट्रोडक्शन दे दोगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन जरूरी होता है और इंट्रोडक्शन में ये भी जरूरी है आप किस तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज लॉरेंस कौडरी, आई एम ए स्टूडेंट। तो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही ये इंट्रोड्यूस करता है अपने आप को, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं इस तरीके से काम करता हूँ, मेरी फाइंडिंग्स ये है। समटाइम्स स्पेशली व्हेन यू इनवाइटेड टू स्पीक, द होस्ट इंट्रोड्यूस द गेस्ट, गिव्स द सेम इंफॉर्मेशन। तो कभी कभार आपको जब इनविटेशन मिलती है या चीफ गेस्ट होते हो तो वहां पर जो होस्ट होता है, मेजबान होता है, वही आपकी इंट्रोडक्शन दे देता है। जैसे कहता है कि हमारे पास आज के हमारे मेहमान हैं डैश डैश एंड वो
इस वाले फील्ड से रिलेटेड है और उसकी इतनी एक्सपीरियंस है और ये इसके बड़े माहिर हैं, तो ये बड़े अच्छे स्पीकर हैं, ये बड़े अच्छे तरीके से बोलते हैं, इसको इस सब्जेक्ट पे बड़ा अबूर है, बड़ा होल्ड है इस पर, तो वो उसकी इंफॉर्मेशन देकर हमें वो उसी को इंट्रोड्यूस करता है। कभी कभार होस्ट भी इंट्रोड्यूस कर लेता है, होस्ट जो मेजबान होता है। आई एम वेरी प्लीज्ड एंड प्राउड टू इंट्रोड्यूस, तो मैं खुश आमदीद या मैं बड़े खुशी के साथ अपने जो मेहमान है उसकी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, इज या ही इज नोन फॉर, तो किस तरीके से। नाउ आई विल टर्न द फ्लोर ओवर टुडे स्पीकर। चलो आज के मेज़बान जो हैं वो हैं, तो ये अब माइक इसके ऊपर, अब मैं माइक हमारे गेस्ट को दे रहा हूँ, आपसे बात करेंगे। तो इस तरीके से ये उसकी इंट्रोडक्शन देकर उसके हाथ में माइक थमा देते हैं, बात करने का मौका दे देते हैं। तो इस तरीके से ये चलता है। तो यहां तक हो गया हमारा इंट्रोडक्शन का कि हम किस तरीके से अपना इंट्रोड्यूस करते हैं, अपने आप को इंट्रोडक्शन दे देते हैं, अटेंशन कैसे लेते हैं ऑडियंस का, फिर हम किसी गेस्ट का या चीफ गेस्ट होगा उसको इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे। उसके बाद हमारा टाइटल रहता है एंड इंट्रोड्यूस सब्जेक्ट। टाइटल क्या है और सब्जेक्ट क्या है, हमारा टाइटल हमारी प्रेजेंटेशन का और हमारा मेन सब्जेक्ट क्या, व्हाट एग्जैक्टली आर यू गोइंग टू स्पीक अबाउट, सिचुएट द सब्जेक्ट इन टाइम एंड प्लेस इन रिलेशन टू द ऑडियंस, द इंपॉर्टेंस, गिव ए रफ आइडिया और ए वर्किंग डेफिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट। तो ऑडियंस के सामने सबसे पहले आप अपना जो आपका जो टाइटल है वो रखेंगे और सब्जेक्ट के बारे में बोलेंगे, ताकि वो उनको इसकी अहमियत और बाकी चीज़ों के बारे में नॉलेज मिले। जैसे मैंने कहा कि आज का हमारा टॉपिक है ऑरल प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर, तो आप सबको अब पता चला ऑरल प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर पढ़ना है। तो सब्जेक्ट आप लोगों को पता ही है, हम कम्युनिकेटिव इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो इसके बाद अगर ये पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, आई प्लान टू स्पीक अबाउट, मैं इस बात के बारे में बोलूंगा, जैसे मैंने बोला आज का हमारा टॉपिक है ऑरल प्रेजेंटेशन और आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और इसकी फुल डिस्कशन कर लेंगे, किस तरीके से हमारा सब्जेक्ट ये जो स्ट्रक्चर रहेगा ऑरल प्रेजेंटेशन का। तो ये बातें बिल्कुल यहाँ पर है कि मैं इस पे बात करूंगा, मेरा सब्जेक्ट रहेगा ये, मेरी इस का जो मेरी प्रेजेंटेशन है उसकी थीम ये है और आई हैव चूजन टू स्पीक अबाउट दिस बिजनेस, और मैंने ये खुद चूज किया कि इस पे मैं बात करूंगा और मैं आई वॉज आस्क्ड टू स्पीक अबाउट एक्स बिकॉज मुझे इसके बारे में बोला गया कि इसके बारे में बता दीजिएगा। तो ऐसे ऐसे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो अपने टॉपिक को। उसके बाद आपका जो टाइम है आप मेंशन कर सकते हैं अपने टाइम को, नहीं हमारे पास इतना टाइम है, लिमिटेड टाइम है कि हमारे पास 40 मिनट है, तो 40 मिनट में मुझे अपने आइडियाज सबको बताने हैं, क्योंकि आई विल नॉट स्पीक अबाउट, मैं किसी और चीज के बारे में नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा, मेरे पास टाइम कम है, मेरे पास सिर्फ 15 मिनट है और ये 15 मिनट में आप लोगों को देना चाहता हूं, क्योंकि जैसे मैं कहता हूं मेरे पास सिर्फ 40 मिनट है, 40 मिनट में 10 मिनट तुम्हारे फॉर डिस्कशन, मुझे 30 मिनट दे दो और 30 मिनट में मुझे मेरा टॉपिक कंप्लीट करना है। और आज का हमारा टॉपिक ये रहेगा, जैसे हम ये स्टार्ट करते हैं। उसके बाद में आप अपने ऑब्जेक्टिव्स और पर्पस जो आपका रहता है, गिव योर ऑब्जेक्टिव्स, पर्पस, एम एंड गोल्स, आपके पर्पस क्या है, आपका एम क्या है और आपके गोल्स क्या है, किसमें आपकी प्रेजेंटेशन में आप इसको इंट्रोड्यूस करोगे। क्योंकि देखो कैसे करना है, ये तो डिटेल में यही है कि आप जब सब सामने होंगे तो उस तरीके से किस तरीके से आप इन्फॉर्म करोगे अपने ऑडियंस को। The main purpose of an informative speech is to have the audience understood and remember a certain amount of information। तो जब आप ये इंफॉर्मेशन इनको दे रहे हो, क्योंकि वो भी खुद उन्हें अंडरस्टैंड करना है जो आप उनको बता रहे हैं। You should thus have two purposes, दो पर्पज आपके पास होने चाहिए, दो मकसद। क्या, एक जनरल पर्पज होना चाहिए और स्पेसिफिक पर्पज। जनरल पर्पज सबको बताना है और स्पेसिफिक होता है कि ये चीजें ये समझ जाएं। जनरल पर्पज में आता है कि आपको इसकी ओवरव्यू देनी है प्रेजेंटेशन की, इसको समराइज करना है और आउटलाइन करना है और डिस्कस करना है, ये जो करंट सिचुएशन है या जो करंट आप बताना चाहते हो वो आपको डिस्कस करना है। और दूसरा क्या है, जो आपके ऑडियंस हैं वो आपको प्रॉपरली लिसन करे और प्रॉपरली इस तरीके से लिसन करे ताकि वो आपको याद रखें। तो इसकी एग्जांपल इस तरीके से, माय पर्पस इन डूइंग दिस पेपर इज टू गिव यू ए सॉलिड बैकग्राउंड ऑन द सब्जेक्ट ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन सो दैट इन द फ्यूचर at the INT or elsewhere you can deliver a successful speech in front of a group।
तो मैं कहूं, देखो हेलो, गुड मॉर्निंग to all of you. Let us have attention please. My today's topic is oral presentation and oral presentation structure, and my purpose in this talk is that you people will get some good steps so that you can deliver your talk in front of a lot of people, or I can say my purpose in doing this paper, my purpose is in talking this subject or this topic, oral presentation structure. It is simply to give you a solid background on this subject of oral presentation, so that in future, so that in coming future at the place, in your college or in elsewhere, you can deliver your speech very successfully. Today I want like to what I would like to do today is to explain. ये बातें होती है to illustrate, to ये रिव्यू करना, बाकी चीजें करना, तो ये साथ साथ में हमें ये बताते हैं जो हमारी ओरल प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर होता है, इसमें क्या है कि मैं आपको तरीका बताऊं किस तरीके से आप ओरली प्रेजेंट करोगे, अपना टॉपिक प्रेजेंट करोगे, आउटलाइन देनी है, उसको जनरल ओवरव्यू देनी है, क्या क्या करना है, मुझे आउटलुक करना है, ये चीजें हमने बतानी है। और मेरे जो लिसनर्स हैं, मैं आप लोग सबको कि व्हाट आई वांट माय लिसनर्स टू गेट आउट ऑफ माई स्पीचेस, मेरे स्पीच से आप क्या हासिल करना चाहते हैं, क्या सीखोगे आप इस स्पीच से, इस तरीके से आप करोगे। उसके बाद हमारे पास है वंस यू एस्टैब्लिश्ड योर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, यू मे गो टू फॉर्मुलेट योर कंटेंट। उसके बाद जब आपने टॉपिक की हेडिंग्स, टॉपिक का मोटो बता दिया, इंट्रोडक्शन बता दी, उसके बाद आप अपनी जो आपकी जो मेन बॉडी होती है, मेन कंटेंट होता है, तो उस पे आप बोलना शुरू करें। तो कुछ आउटलाइन पॉइंट्स होते हैं, 2-3 पॉइंट्स आपने आउटलाइन किए हैं, तो जिनको देखकर आप क्या करोगे, कंसर्निंग ग्रामर द हेडिंग्स ऑफ द आउटलाइन शुड बी ऑफ द सेम ग्रामेटिकल फॉर्म। तो जो आप बोलना चाहते हो, जैसे आपने पॉइंट्स किए हैं, पॉइंट आउट 2-3 मेन पॉइंट्स, उस पर आप बात कर रहे हैं। उसके बाद है ये स्पीच के बारे में ही है। आई हैव ब्रोकन माई स्पीच डाउन अप, ये आई हैव डिवाइडेड माई प्रेजेंटेशन। यहाँ पर द फर्स्ट पार्ट आई गिव ए पार्ट विच इन द नेक्स्ट सेक्शन आई विल एक्सप्लेन इन पार्ट 3 आई एम गोइंग टू शो इन द लास्ट प्लेस आई वुड। तो यहाँ पे बात हो रही है, जब आपने इंट्रोडक्शन दी, जब आपने कंटेंट के बारे में बता दिया, जब आपने हेडिंग के बारे में बता दिया, फिर आपने 2-3 मेन पॉइंट्स लिए, उसके बाद में आप बोलेंगे भाई मैं पहले 10 मिनट में आपके साथ इस चीज पे बात करूंगा, दूसरे 10 मिनट में मैं इस वाले टॉपिक पे बात करूंगा, तीसरे 10 मिनट में हम सब लोग मिलकर इस पे डिस्कशन, या तीसरे टॉपिक में मैं कंक्लूजन पे आ जाऊंगा, और चौथा जो हमारा पॉइंट है तो लास्ट के 10 मिनट्स में हम आपस में डिस्कशन कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन एंड कमेंट्स मेथड, क्योंकि मैं भी आप लोगों को बोलता हूं भाई किसी को समझ अगर नहीं आया तो बोल दे, कोई क्वेश्चन है तो वो बता दें। यू शुड ऑल्सो लेट द ऑडियंस नो एट सम पॉइंट इन द इंट्रोडक्शन व्हेन दे मे और मे नॉट आंसर। आप पहले ही उनको बताओगे। देखो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बात बताऊं, कभी कभार आपके पास ना जब कोई लेक्चरर या प्रोफेसर या टीचर जो भी आता है, तो वो आपको बोलता है प्यारे बच्चों आज हमने ये पढ़ना है, yeah my dear students today we are going to learn this topic and related to the topic you will ask me all the questions but irrelevant, nobody can ask me irrelevant questions. Irrelevant means जो आपने पढ़ना है उसके बगैर जो आप पूछ रहे हो, तो वो पहले ही आपको बोलेगा। क्यों? क्या आपको मैं जो बताने जा रहा हूं, जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, मुझे उसी टॉपिक के रिलेट आज क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टॉपिक के बिना कुछ नहीं पूछा जाएगा। कोई बोलता है आपको, कोई टीचर एक जैसे इंट्रोडक्शन हो गई उसके बाद में बोलता है क्वेश्चन आप रेज कर सकते हो, जो भी क्वेश्चन आपको आ जाएगा, जितना भी क्वेश्चन आपको बनते हैं रेज कर दो और मैं बताऊंगा। ये इंट्रोडक्शन होता है अपने अपने तरीके का। इसलिए आप प्रेजेंटेशन के पहले से ही जब इंट्रोड्यूस करोगे तो ऑडियंस को बोलोगे कब और कैसे आप मुझे क्वेश्चन पूछोगे। हाँ, आप मुझे आधा घंटा के बाद क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप मुझे 25 मिनट के बाद क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप आधा क्लास के बाद क्वेश्चन पूछ सकते हो, या क्लास खत्म होने के बाद आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो।
ओके, आई वुड आस्क यू टू सेव योर क्वेश्चंस फॉर द एंड। आप लास्ट के लिए मुझे क्वेश्चंस आप लिख के रखें, मुझे बोल दें। देयर विल प्लेंटी ऑफ टाइम एट द एंड, तो लास्ट में बहुत सारा टाइम होता है, आप क्वेश्चंस अपने रेज अप कर सकते हो। या बीच में भी, यू मे इंटरप्ट मी एट एनी मोमेंट, किसी भी वक्त आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है, क्वेश्चन कमेंट सब पूछ सकते हो। तो इससे ये होता है, इसको अगर हम डिटेल में देखेंगे तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का इस पे ये होता है, अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, इसका मतलब है अगर आप ये वाला पूछेंगे, ये वाला पोर्शन आप कभी भी किसी भी समय में मुझे क्वेश्चन पूछोगे, तो इसका मतलब आपको पूरा होल्ड है किस पर, आपकी जो प्रेजेंटेशन है सब पढ़ा है आपने। आप ये बोलोगे, ये वाला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, देयर विल बी प्लेंटी ऑफ टाइम एट द एंड ऑफ माई स्पीच फॉर क्वेश्चंस। आप मुझे लास्ट में क्वेश्चंस बता सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको बीच में बोलोगे तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, उसको अटेंशन उसका खो जाएगा, मे बी ऐसा हो सकता है। और तीसरा, ये जो पहला पॉइंट है, आई आस्क यू टू सेव योर क्वेश्चंस फॉर द एंड, मैं आप लोगों को बताऊं अपने क्वेश्चन सेव करके लास्ट पे रखिएगा। तो उसका भी यही है कि कहीं प्रेजेंटेशन देते देते उसको अगर बीच में किसी ने क्वेश्चन पूछा तो वो क्वेश्चन का आंसर देगा, वो नेक्स्ट जो करना है वो भूल जाएगा। तो बेटर होता है हम ये वाला कर रहे हैं, मैं ये करता हूं, मेरे साथ मेरे टॉपिक में किसी भी वक्त कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। क्लास स्टार्ट हो गया तो क्लास खत्म होने तक क्वेश्चन पूछ सकते हो। वैसे तो मैं आप लोगों को 10 मिनट आपके दे देता हूं डिस्कशन के, लेकिन फिर भी कभी कभार हमारे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी हो जाता है ऐसे। वैसे तो मैं कोई ऐसा इसमें कॉन्सेप्ट छोड़ता नहीं हूं जो आपको समझ ना आए, फिर जो क्वेश्चन रेज अप करे, ऐसा कोई कंफ्यूजन, ऐसा कोई एम्बिग्यूटी तो छोड़ते नहीं हैं। लेकिन फिर भी कभी कभार अगर हो जाए तो मैं आप लोगों को साथ में बताता हूं, मुझे बोल दीजिएगा। यह लेक्चर जो अभी आप देखोगे तो इसको किसी जगह समझ ना आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई कर लूंगा। यहाँ फिजिकली जब हम क्लास में होते हैं तो ये चीजें हम कर सकते हैं। तो हमारा टाइम तो कम ही रहता है, क्लास टाइम भी कम ही होता है, अदरवाइज मैं इसको पूरा 1 आवर का बना लेता, लेकिन बेहतर है क्या कि कम टाइम में ही इसको आपको दिया जाए। कल हम नेक्स्ट लेक्चर हमारा यहाँ से रहेगा द मिडल और द बॉडी, तो हम हमारे टॉपिक, हमारे प्रेजेंटेशन की जो बॉडी रहती है ये, तो यहाँ तक मैं फिर आपको फिर से बताता हूँ कि हमारे कितने स्टेप्स रहते हैं। एक हमारा स्टेप रहता है पहला स्टेप जो आपकी इंट्रोडक्शन है, पहले इस स्टेप में आप उनको ग्रीटिंग्स पहले इंट्रोड्यूस करोगे, पहले आ जाओगे वेलकम या लेट अस कंटिन्यू, उसके बाद उनको ग्रीटिंग्स करोगे, उसके बाद ग्रीटिंग्स के बाद आप क्या करेंगे, आप इंट्रोड्यूस करोगे अपने आप को, उसके बाद अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करोगे। ये 4 चीजें आ गई। अटेंशन के लिए हमने उनको बताना है लेट अस कंटिन्यू या ओके गुड मॉर्निंग वगैरह ऑल दैट। देन इंट्रोड्यूस किसको करना है, इंट्रोड्यूस खुद को करना है, इंट्रोडक्शन देनी है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, क्या करता हूँ, और जो गेस्ट्स है साथ में उनकी भी आप उसी तरीके से इंट्रोडक्शन दोगे। उसके साथ में आपके टॉपिक का हेडिंग्स वगैरह मेन पॉइंट्स दे दोगे और कंटेंट के बारे में बोलोगे। तो उसके बाद में आपकी जो बॉडी है कंटेंट पे आ जाओगे, तो कंटेंट का किस तरीके से आप बताओगे उनको कि मैं अगर कंटेंट, ये मेरा टॉपिक है, इसमें हम ये बात करेंगे, आज इस वाले टॉपिक में 40 मिनट में हमारी डिस्कशन इस पे रहेगी। तो कल डिस्कशन के बारे में यहाँ देखेंगे बॉडी क्या रहेगी और मिडल एंड बॉडी आर इसमें क्या रहता है। ओके।